13 सितंबर साल 1973 सुबह के 7 बजे एक आदमी जो रोज की तरह गुरुद्वारा की सफाई करने जा रहा है। टेम्पल का दरवाजा बंद है, फिर भी अंदर से एक अजीब ही खामोशी आ रही है। वो दरवाजा खोलता है और अंदर जो उसने देखा उसके लिए वो बिल्कुल ही तैयार नहीं था। 3 लोग खून में लथपथ, जिनमें से एक की इंस्टेंट डेथ हो गई थी और बाकी दोनों की परिस्थिति भी बहुत नाजुक थी। कुछ ऐसे गवाह जो सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। क्वेश्चन इज द बिहाइंड पर्सन हु टर्न्स दोज 3 to 70+ victims. This is the story of India's first serial killer. साल 1952 आज़ादी मिले हुए हमें 5 साल गुजर चुके हैं। पार्टीशन के घाव अभी भी ताज़े हैं हमारे जहन में। इसी वक्त राजस्थान के जयपुर में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है, नाम शंकरिया। उस दौर में एक बेटे का पैदा होना परिवार के लिए और माँ बाप के लिए एक वरदान से कम नहीं होता था। माँ बाप के सपने बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जिएगा जिसमें वो लोग भी मौजूद होंगे। लेकिन बचपन से ही शंकरिया का स्वभाव बाकी बच्चों से काफी अलग था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, पढ़ाई से उसका मन हटने लगा। एक टाइम ऐसा भी आया था जहाँ उसके फैमिली ने अपने हाथ खींच लिए थे। मीन्स नो मनी नो सपोर्ट। अपना पेट चलाने के लिए वो कभी रिक्शा चलाता तो कभी छोटी मोटी चोरियां करता, अपने रिलेटिव्स के घर से, इवन मंदिर से भी। लेबलिंग थ्योरी, इसका मतलब जब सोसाइटी किसी इंसान को बार बार क्रिमिनल का टैग देता है ना, तो उसके आगे जाकर क्राइम करने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इन केस ऑफ शंकरिया उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इस फेज तक आते आते उसका रेपुटेशन इतना खराब हो गया कि उसके फैमिली को अपना घर छोड़ के श्रीकंदनपुर शिफ्ट होना पड़ गया था। उसके माँ बाप को लग रहा था अब शायद उनका बेटा सुधर जाएगा, लेकिन नई जगह पुरानी आदतों को बदलने में नाकामयाब रही। एंड हियर स्टार्ट्स द न्यू फेस ऑफ शंकरिया। फरवरी 1973 गंगानगर जिले के पुलिस स्टेशन में 15 ऐसे केसेस दर्ज होता है जहां किलर अपनी किलिंग के लिए एक ही पैटर्न को बार बार यूज कर रहा है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि हरियाणा और पंजाब में भी ऐसे केसेस की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रात को अब लोग घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर चुके थे। इवन इन समर द होल फैमिली इज स्लीपिंग नाउ एट द वेरी सेम रूम। एक अफवाह भी फैलने लगा था कि ये किसी भूत का काम है, लेकिन जो लोग बच गए उनका कहना कुछ और ही था। उन्होंने कहा एक दुबला पतला आदमी कंबल ओढ़े हुए अंधेरे में उनके सामने से चल के जा रहा है। उनमें से कोई ये नहीं बता पाया कि एग्जैक्टली किलर के हाथ में क्या था। वीडियो के शुरू में हमने जो गुरुद्वारा वाला इंसिडेंट देखा था जहां 3 लोग जख्मी हुए थे, करतार सिंह, मदा सिंह और वजीर सिंह। जहां करतार और मदा को तो इमीडिएटली डेथ फेस करना पड़ा था, लेकिन वजीर किसी तरह से वहां से बच निकलते हैं। एविडेंस के तौर पर पुलिस को क्राइम सीन से एक बॉक्स मिलता है। ऑब्वियसली उस पर ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं। ऑल्सो पुलिस सेंड्स इट इनटू जयपुर फिंगरप्रिंट ब्यूरो, बट एज बिकॉज इट्स 1973, तब का फॉरेंसिक साइंस उतना ज्यादा एडवांस नहीं था कंपेयर टू टुडेज फॉरेंसिक साइंस। सो ये एक एविडेंस जो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट और प्रॉमिसिंग लग रहा था, फिलहाल तो इस केस को कहीं नहीं लेके जाता। पुलिस को एक लोकल आदमी के थ्रू पता चल रहा है कि उसने अटैक वाले दिन एक अजनबी को रेलवे स्टेशन से शहर की तरफ जाते हुए देखा था। ट्रेन शादुल शहर नाम के एक कस्बे में जाके रुकती है जहाँ के लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छे से जान पहचानते हैं। एंड आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस जरूर किया होगा, गांव में जो भी लोग रहते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन ज्यादा रहता है। सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ सस्पिशियस पर्सन, दे कैन इजीली फाइंड हिम आउट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, किलर नोज दैट वेरी वेल। स्टेशन मास्टर से इंटरोगेट करने के बाद और भी पता चलता है कि एक टिकट उस दिन भटिंडा पंजाब के लिए भी काटी गई थी। सो देयर इज अ चांस कि किलर वहीं जा सकता है। भटिंडा जैसे एक बड़े शहर में सिर्फ एक आदमी को ढूंढना मतलब खेत में से सुई को ढूंढना। और तो और उस वक्त राजस्थान, हरियाणा और पंजाब पुलिस के बीच इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन भी नहीं था कि वो लोग एक टीम बन के काम कर सके। सो इन रिजल्ट स्वयं सिंह को ट्रेडिशनल तरीका ही अपनाना पड़ता है। एंड आई थिंक दैट इज ए लिटिल बिट ऑफ ऑफ ट्रैक इन्वेस्टिगेशन। डोंट वरी, यू विल गेट टू नो व्हाई आई एम सेइंग इट ऑफ ट्रैक। सभी सर्वाइवर्स को अलग अलग कमरों में बैठाकर
उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑल्सो दे हायर्ड इंडिविजुअल स्केच आर्टिस्ट फॉर एवरी आई विटनेस। सभी के स्केचेस लगभग सिमिलर बन रहे थे। कुछ महीनों तक और तलाशी के बाद पुलिस को खबर मिलता है कि स्केच जैसा दिखने वाला एक आदमी भटिंडा रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। आफ्टर नोइंग दैट पुलिस फॉलो हिम, बट फिर भी उन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी वहां पहुंचने के लिए। 3 जून 1974 भटिंडा रेलवे स्टेशन स्वयं सिंह अपनी टीम को लेकर वहां पहुंचते हैं और एक रिक्शा चालक को वो हिरासत में लेते हैं जो खुद को एज ए रतन लाल इंट्रोड्यूस कर रहा था। ही ऑल्सो सेड दैट ही इज द सन ऑफ जेठा मॉल, लेकिन ये नाम झूठ था क्योंकि पुलिस के कहने पर एक जमींदार सामने आया और बोला कि ये आदमी 1 साल पहले उसके जमीन पर काम करता था। बढ़ते हुए चोरी के एलिगेशंस की वजह से इसे तब काम से निकाला गया। जब पूछताछ और भी आगे बढ़ती है, असली सच सामने आता है। रतन लाल कोई और नहीं बल्कि शंकरिया ही है, श्रीकानंदपुर का वही पड़ोसी जो पहले छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करता था। एंड आफ्टर नोइंग दिस पुलिस अरेस्ट हिम। इसके आगे क्या हुआ ये जानने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग मोर क्रेजियर फ्रॉम नाउ। एक आई विटनेस के स्टेटमेंट के मुताबिक जब पुलिस ने शंकरिया को पूछना चालू किया कि आखिर उसने कैसे और कौन सा पैटर्न फॉलो करके इतने लोगों का मर्डर किया है, गेस व्हाट, वो हंसने लगा। लिटरली ही स्टार्टेड लाफिंग इन फ्रंट ऑफ होल पुलिस डिपार्टमेंट। 14 जून 1974 शंकरिया को एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कस्टडी में लिया जाता है जहां उसका फॉर्मल कॉन्फेशन रिकॉर्ड होने वाला है। लगभग 30 से 40 घंटे कस्टडी में रहने के बाद मैजिस्ट्रेट ने खुद जानबूझकर उसे एक एक्स्ट्रा दिन दे दिया था, सिर्फ इसीलिए ताकि पुलिस के हाथ से दूर रहकर वो अपने में सोच सके कि ट्रायल कोर्ट में उसका क्या स्टेटमेंट देना सही रहेगा। लेकिन बाद में ट्रायल्स के दौरान शंकरिया ने अपने कन्फेशन को वापस ले लिया। उसने कहा कि पुलिस ने उसे प्रेशराइज किया था ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। शंकरिया क्योंकि उसका कन्फेशन एक फिंगरप्रिंट के साथ मैच हो रहा था। एंड दैट्स द ऑफ ट्रैक पॉइंट आई से यू बिफोर। कन्फेशन में छोटा लेकिन एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग डिटेल सामने आया। गुरुद्वारा में इतने बड़े क्राइम के बाद उसे सिर्फ 19 रुपए मिले थे और ये बात उसने काफी निराशा के साथ कोर्ट में कही। उसने और बोला, सिर्फ गुरुद्वारा नहीं, किसी भी मंदिर में रहने वाले विक्टिम को उनके सिर के पास वो हथौड़ा या फिर किसी नुकीली चीज के जरिए हमला करता था। एंड दैट्स व्हाई पीपल कॉल्ड हिम कंपटीमार शंकरिया। गंगानगर सेशन कोर्ट ने करतार सिंह, मादा सिंह के डबल मर्डर और वजीर सिंह के अटेम्प्ट टू मर्डर केस के लिए उसे मौत की सजा सुनाई। एंड राजस्थान हाई कोर्ट ऑल्सो कन्फर्म्स दिस पनिशमेंट। लेकिन केस यही खत्म नहीं होता। इसके बाद शंकरिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया था और अपील के 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी अपील को खारिज कर दिया और सजा कंफर्म कर दी। इन रिजल्ट 16 में 1979 जयपुर में शंकरिया को फांसी होती है। बोले गए आखिरी शब्दों में उसने कहा, उसने बेवजह इतने लोगों की जान ली है और कोई भी कभी भी उसके जैसा ना बन पाए। एंड अब तक आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि इन सब के पीछे पैसा मेन मुद्दा नहीं था। अपने कन्फेशन में शंकरिया ने खुद बताया कि उसे लोगों की चीखें सुनना काफी पसंद थी। ये उसके लिए एक नशे की तरह था जो वो रोज करता था। एक ऐसा नशा जिसने शंकरिया को मजबूर कर दिया 70 से भी ज्यादा लोगों की जान लेने के लिए। अगर शंकरिया जैसा इंसान आज के जमाने में रहता तो शायद वो कब का पकड़ा जा चुका होता या फिर आज के लीगल लूप होल्स में वो और भी लोगों की जाने लेते फिरता। व्हाट डू यू गाइस थिंक? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। ये केस इंडिया के सबसे तेज सॉल्व हुए सीरियल किलर ट्रायल्स में से एक माना जाता है, लेकिन उसके पीछे था एक यूनिक मर्डर पैटर्न और बहुत सारी खोई हुई जिंदगियां। एनीवे, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो को मिस करो, सो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखो। फॉर नाउ चेक आउट दिस प्लेलिस्ट क्योंकि यूट्यूब इसे जल्दी रिमूव कर देगा एंड द केसेस आर इनसेन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।